Class 8th. This is your English book and this is your first chapter. Lesson 1. Don't quit. Don't quit means हमें हार नहीं माननी है, ठीक है. When things go wrong, as they sometime will, when the road you are treading seems all uphill, when the funds are low and the debts are high, and you want to smile but you have to sigh. जब आपको लगने लगे कि चीज़ें कुछ गलत हो रही हैं, जैसा कि हमेशा होता भी है ऐसा कि जब भी हम अपने लक्ष्य की ओर निकलते हैं कुछ हासिल करने के लिए, तो हमें हमेशा यही लगता है कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं. और उस दौरान बहुत सी रास्ते में ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमें डगमगाने पे मजबूर कर देती हैं. बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं ज़िंदगी में, और जब हमें ऐसा लगने लगे कि हमारी सेविंग्स कम हो रही है और हमारा कर्ज बढ़ रहा है, मतलब हमारे पास पैसों की कमी ज़्यादा हो रही है और हमारे कर्ज बढ़ रहा है, और ये सब चाह के भी हम जब मुस्कुराना चाहते हैं लेकिन मुस्कुराते हैं तो आह निकलती है. आह मतलब मुस्कुराते हैं लेकिन मुस्कुरा नहीं पाते, हंसी नहीं आती. When care is pressing you down a bit, rest you must, but don't you quit. जब आपकी जवाबदारियाँ आपको परेशान करने लगती हैं, जब आपकी जवाबदारियाँ आपके ऊपर इतनी रहती हैं और आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अब अपनी जवाबदारियों को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तब आप कुछ क्षण के लिए विश्राम ज़रूर करना, लेकिन कभी रास्ता नहीं छोड़ना, लेकिन कभी क्विट मत करना. लाइफ इज़ स्क्वायर विद इट्स ट्विस्ट एंड टर्न, एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम लर्न्स. लाइफ जो है वो बहुत विचित्र है. स्क्वायर मतलब यहाँ पे विचित्र है. लाइफ जो बहुत विचित्र है, जो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स मतलब नए नए अनुभव, नए नए चीज़ों से भरी हुई है, जो हमें देख के बहुत अजीब लगेगा, लेकिन हर उस अजीब चीज़, हर उस एक परिस्थिति से हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा. एंड मैनी अ फेलर टर्न्स अबाउट व्हेन ही माइट हैव वॉन ही स्टक इट आउट. बहुत से लोग अपनी मकाम पे जाके भी निराश हो जाते हैं, मकाम तक पहुंच ही नहीं पाते, वो जीत ही नहीं पाते हैं. तो ऐसा हमें नहीं करना है. डोंट गिव अप थो द पेस सीम स्लो, यू मे सक्सीड विद अनदर ब्लो. जब आपको ऐसा लगे कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब तो हम पक्का ही हार जाएंगे, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अब हमारे लिए कोई मतलब नहीं है मेहनत करने का, तब भी आपको हार नहीं माननी है. आपको फिर एक नए ऊर्जा, नई एक एनर्जी के साथ फिर से कोशिश करनी है, और हमेशा दिमाग में ये बात ध्यान रखनी है कि कौन सी ऐसी गलती हुई थी जो इस बार हम चूक गए, और वो गलती को दोबारा नहीं दोहराना है. उस गलती को सुधारना है और फिर से उठना है, फिर से खड़े होना है, फिर से चलना है अपनी मंजिल की ओर. सक्सेस इज़ फेलर टर्न इनसाइड आउट. सक्सेस ही सबको मिले ऐसा ज़रूरी नहीं होता. इंसान हारता है तभी तो सीखता है, और जो आपके अंदर जो सक्सेस भरा हुआ है, मतलब आप सक्सेस पा सकते हैं, उसको अपने अंदर से बाहर निकालो. द सिल्वर टिंट ऑफ अ क्लाउड्स ऑफ डाउट. कई बार बादल काले होते हैं, लेकिन क्या कभी आसमान साफ़ नहीं होता? वो बादल जो काले होते हैं वो भी एक ना एक दिन छट ही जाते हैं. एंड यू नेवर कैन टेल हाउ क्लोज यू आर, इट मे बी नियर व्हेन इट समवन सीम्स सो फार. और आपको खुद नहीं पता चलेगा, जब आपकी सक्सेस आपके पास होगी, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि आप कितने आसानी से उसको पा लिए. दिखेगा वो बहुत दूर, लेकिन जब आप एकदम दृढ़ निश्चय
और अपनी गलतियों को सुधारते हुए चलोगे तो आप बहुत जल्दी उसको पा लोगे। सो स्टिक टू फाइट व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट, इट इज़ व्हेन द सीम्स वर्थ दैट यू मस्ट नॉट क्विट। आपको जहाँ लगे कि आपको इस जगह पे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है, सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, तो आप वहाँ पे ज़रूर ध्यान दें। सबसे ज़्यादा मेहनत उसी चीज़ पे करें, अपनी कमज़ोरी पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें। जिस चीज़ पे आप कमज़ोर हैं सबसे ज़्यादा उसी पे फोकस करें और चीज़ों को बहुत आसानी से, बहुत सहज भाव से समझिए, तो आप हमेशा जीतेंगे, जीत आपकी होगी। और कभी भी ऐसा लगे कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा तो थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर करें, लेकिन क्विट नहीं करें। ये पोयम लिखी थी क्विंटन हॉवेल ने, ठीक है, बहुत ही प्यारी पोयम है। अगर इस पोयम को आपने सच में अपनी ज़िंदगी पे उतार लिया तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे। थैंक यू।